नमस्ते बच्चों, गणित ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं अध्याय का वर्ग एवं घन से पाइथागोरस त्रिक। इससे पूर्व मैं वर्ग के बारे में आपको बताई हूँ, पूर्ण वर्ग संख्याओं को कैसे पहचान करेंगे वो भी मैंने आपको बताया है। अब हम आगे बढ़ते हैं पाइथागोरस त्रिक के लिए। सबसे पहले इसे समझना जरूरी है। त्रिक मतलब तीन का समूह। तीन का समूह किन तीन संख्याओं का समूह? ऐसी संख्या जिनके वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर हो। उदाहरण देखकर समझते हैं। जैसे 3 का वर्ग, 4 का वर्ग और 5 का वर्ग। अगर हम इसको आपस में जोड़ लें तो वह 5 के वर्ग के बराबर होना चाहिए। देखते हैं 3 का वर्ग है 9, 4 का वर्ग है 16। क्या यह 5 के वर्ग के बराबर है? 5 का वर्ग होता है 25। 16 और 9 को जब हम जोड़ते हैं 16 और 9 भी 25 आता है। इस प्रकार से देखिए 3 और 4 का वर्ग का योग 5 के वर्ग के बराबर है। और एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे 6, 8, 10। अब हमको ये पता करना है कि क्या यह तीनों संख्या पाइथागोरस त्रिक का नियम को फॉलो करता है। तो देखते हैं 6 का वर्ग, 8 का वर्ग, इनको हम आपस में जोड़ लेते हैं। 6 का वर्ग है 36, 8 का वर्ग है 64। क्या यह 10 के वर्ग के बराबर है? 34, 64 और 36 को जोड़ते हैं, ये 36 और 64 आ गया 100। जी ये बिल्कुल 6 का वर्ग, 8 का वर्ग 10 के वर्ग के बराबर है। अगर हम इन 6 का वर्ग और 8 के वर्ग को जोड़ते हैं तब वह 10 के वर्ग के बराबर है। 100 बराबर 100। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं वर्गमूल की तरफ। वर्गमूल का चिन्ह होता है, ये वर्गमूल का चिन्ह है। अब हमको किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि किसी भी संख्या का वर्ग जो है किस संख्या से बनता है। यहाँ एक का वर्ग किससे बना है? एक से बना है। एक का 2 बार गुणा करने पर एक आ रहा है। ठीक उसी प्रकार से 2 का वर्ग 2 का 2 बार गुणा करें तब 4 प्राप्त हो रहा है। ये 4 जो हमें प्राप्त हो रहा है वो किस मूल संख्या के 2 बार गुणा करने पर प्राप्त होता है। यहाँ आ गया 4 किससे प्राप्त हो रहा है? 2 से। 2 का 2 बार गुणा करने पर प्राप्त हो रहा है। 9 किससे प्राप्त हो रहा है? 9 का 3 का 2 बार गुणा करने पर प्राप्त हो रहा है। 16 कैसे प्राप्त हो रहा है? 4 का 2 बार गुणा करने पर। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ये तो वर्ग मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब बात आ रही है यहाँ वर्गमूल निकालने की। वर्गमूल निकालने के लिए छोटी संख्याओं को हम देख के भी पहचान सकते हैं कि 4 का वर्गमूल क्या होगा। वर्गमूल निकालने के लिए जैसे 4 है, 4 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तब हमारा गुणनखंड क्या होता है? 4 का 2 का गुणनखंड करने पर 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 4 का गुणनखंड 2 गुणा 2। इसका मतलब 2 का 2 बार गुणा करने पर 4 प्राप्त होता है और जोड़ी हम बनाएंगे तब यहाँ 2 प्राप्त होगा। उसी प्रकार से वर्गमूल 9। 9 भी किन दो समान संख्याओं के गुणा से प्राप्त होता है? 3। 3 का वर्ग करने पर 3 गुणा 3 होता है। इस प्रकार से इस 9 का मूल अंक क्या है? 3। तो 3 आ गया वर्गमूल। वर्गमूल 9 का 3 आ गया। वर्गमूल 16 किन दो संख्याओं से के गुणा से प्राप्त हुआ? 4। इसका वर्गमूल 4 आ गया। ये छोटी संख्या है, इसको आसानी से हम बता सकते हैं कि 25 वर्गमूल 25 है तो उसका 5 आएगा। वर्गमूल 36 है 6 आएगा। इन संख्याओं को आप याद भी कर सकते हैं और याद करना भी चाहिए। वर्गमूल याद करने के दो तरीके हैं। पहला है अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा है भाग विधि। और भी तरीके हैं। तो सबसे पहले बच्चों अभाज्य गुणनखंड विधि को देख लीजिए। एक उदाहरण से समझते हैं बच्चों। जैसे हमें 784 का वर्गमूल ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे। इसके लिए अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले किससे भाग जाएगा? इकाई में 4 है, 2 से भाग जाएगा। 2 तिया 6, 1 बचा 18 हुआ। 2 निया 18, 2 दूनी 4। अभी भी इकाई में 2 है, 2 से भाग जाएगा। 2 एकम 2, ये हो जाएगा 2 निया 18, 2 छक्के 12। यहाँ भी यह 2 से ही भाग जाएगा। 2 निया 18, 2 अट्ठे 16। अभी भी 2 से ही भाग जाएगा। 2 चौक 8, 2 निया 18।
अब यहाँ 49 हो गया। अब यह किससे भाग जाएगा? 7 से जाएगा। 7 के पहाड़े में 49 आता है, 7 ही 49। अब ये अंत में 7 एकम 7। आप सभी को मालूम है कि अभाज्य गुणनखंड हमें कब तक करना है? जब तक कि 1 प्राप्त ना हो जाए। यहाँ 1 प्राप्त हो गया। इस प्रकार से 784 का गुणनखंड हमारा क्या क्या प्राप्त हो गया है? 1 2 3 4, 4 बार 2 और 2 बार 7, 7 गुणा 7। देखिए जोड़े बनते हैं कि नहीं। वर्गमूल निकालने के लिए 2 के जोड़े बनाने हैं। 2 और 2 के जोड़े बन गए। जैसे ही जोड़े बनेंगे ये वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा और 1 2 बाहर निकल आएगा। यहाँ भी ये दोनों के जोड़े बन गए। फिर से 1 2 बाहर निकल आएगा। चूंकि सबका आपस में गुणा हो रहा है, गुणा होगा। और ये 7 और 7 के भी जोड़े बन रहे हैं। 1 7 बाहर आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा वर्गमूल क्या आएगा? 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28। 784 का वर्गमूल 28। एक और उदाहरण देख लेते हैं, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। जैसे 400 ले लेते हैं। 400 2 दूनी 4, शून्य है, 2 शून्य 0, 2 शून्य 0, 2 एकम 2, 2 शून्य 0, 2 शून्य 0, 2 पंचे 10, 2 शून्य 0, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10। अब ये 25 हो गया है। 5 से भाग जाएगा। 5 पंचे 25, 5 एकम 5। बताइए बच्चों क्या क्या आ रहा है इसका गुणनखंड 400 का? चलिए ए है 2 है 4 बार, 5 है 2 बार। चलिए फटाफट 5 है 2 बार। चलिए जोड़ी बन रहा है कि नहीं? सबसे पहले ये देखना है। 2 2 की जोड़ी बन रही है, ये 2 और 2 की जोड़ी बन रही है, 5 और 5 की जोड़ी बन रही है। 1 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ पर से भी 1 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ पर 1 5 बाहर आ जाएगा। इस प्रकार से 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 वर्गमूल हमें प्राप्त हुआ। 400 का वर्गमूल 20 प्राप्त हुआ। ठीक है बच्चों, आप सभी को समझ में आया होगा। आप और भी संख्याएं स्वयं प्रश्न निर्माण करेंगे और वर्गमूल ज्ञात करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से। आगे देखते हैं भाग विधि। भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए एक आधा एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। 529, इसको हम भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। इसके लिए सबसे पहला स्टेप यह है कि हमें 2 का पेयर बनाना है। जैसे अभाज्य गुणनखंड विधि में हमें गुणनखंडों के 2 के पेयर बनाने पड़ते थे, लेकिन यहाँ पर हमें इकाई से शुरू करते हुए जोड़े बनाने हैं। जैसे ये हो गया एक जोड़ा, ये बन गया 1 और 2, और दूसरे जोड़े में 5 अकेला है, इसलिए हम इसके सामने शून्य रख देंगे। अब ये इसमें भी जोड़ा बन गया। अब ये सोचते हैं कि 5 किसके वर्ग के नजदीक है? किसके वर्ग के नजदीक है? या उस जो भी संख्या है उसका वर्ग 5 से छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए? बड़ा नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं, यहाँ पर 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है। 9 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए किसको लेंगे? 2 को लेंगे। 2 का वर्ग 4 है, या तो छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो कौन सा ले लिए संख्या? 2 का वर्ग। 2 का वर्ग में 2 यहाँ लिखेंगे, 2 का 2 से गुणा, यहाँ 2 लिखेंगे, 2 का 2 से गुणा करने पर क्या आता है? 4 आता है। 2 यहाँ भी लेंगे और 2 भागफल में भी आ जाएगा। और भागफल में आने के साथ साथ इस 2 को यहाँ पर जोड़ना भी है। ये काम सबसे इम्पोर्टेंट है और ध्यान रखने वाली बात है। बच्चे यहीं पर गलती करते हैं। 2 का वर्ग में 2 हम यहाँ लेंगे और भागफल में भी 2 लिखेंगे और जोड़ेंगे भी 2 को। इस प्रकार से जैसे भाग में ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटाया जाता है, 5 में से 4 को घटा देंगे, 1 प्राप्त हो गया। यहाँ भी इसको हमको जोड़ना है। आपको दाएं तरफ भी काम करना है, बाएं तरफ भी काम करते चलना है। 2 और 2 को जोड़ने पर क्या प्राप्त हो गया? 4। अब अगले पेयर को उठाना है। अगले पेयर को लिख लीजिए 29। अब यहाँ पर ऐसी संख्या का चुनाव करना है जिसका इन दोनों के द्वारा बनी संख्या से गुणा करने पर। जैसे अगर हम यहाँ कोई संख्या लिखते हैं, उसका गुणा उसी संख्या से करना है। जैसे यदि हम 2 लिखे तो 2 का गुणा करना है। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 84 प्राप्त हुआ। यदि हमें अगर हम 3 लिखते हैं तब क्या प्राप्त होता है? देखते हैं। यहाँ भी हमको 3 से गुणा करना होगा। 3 3 9, 3 चौक 12। ठीक, यहाँ पर देखो 129 प्राप्त हो गया। हमें यह गुणा तब तक करके देखना है जब तक कि इससे छोटी या इसके बराबर संख्या प्राप्त ना हो जाए।
और ये यहाँ पर बच्चों एक बात और ध्यान में रखना है, जैसे यहाँ पर 9 है तो 9 किसके वर्ग के नजदीक है, यहाँ पर समझ में आ रहा है 9 3 के वर्ग के नजदीक है, तो निश्चित रूप से हम यहाँ अगर 3 लिखेंगे और 3 का 3 से गुणा होगा तो 9 तो आ ही जाएगा। तो बच्चों आपको समझ में आ ही रहा होगा, यहाँ पर अब क्या लिखना है 3। 43 का 3 से गुणा करने पर 129 प्राप्त होता है। हम यहाँ 3 लिखे, भागफल में भी हमको 3 लिखना है। अब गुणा कर देंगे, 43 का 3 से गुणा 129 आता है। अब ये यहाँ घट जाएगा, 129 में 129 घट गया और ये शून्य प्राप्त हो गया। बाय द वे यहाँ पर और संख्याएं होती तब हम उसको और संख्याओं को उतारते, और यहाँ 3 का, क्योंकि हम यहाँ भागफल में 3 लिखे हैं, यहाँ 3 यहाँ पर जोड़ना भी पड़ता। इस प्रकार से आगे ये प्रक्रिया चलती रहती जब तक कि शून्य प्राप्त ना हो जाए। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाग विधि से कैसे वर्गमूल निकालते हैं। मैं कुछ प्रश्न दे देती हूँ आपके गृह कार्य के लिए, आप घर में अभ्यास भी करिए। बच्चों मैंने यहाँ होमवर्क लिखा है 1369, 7921, 900, 1024, 361। इसे आप ध्यान से देख लीजिए। इन्हीं प्रश्नों को आपको घर पर बनाना है। दोनों ही विधियों से, कौन कौन सी विधि, पहला है अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरा है भाग विधि। इन दोनों विधियों से आपको इन्हीं प्रश्नों को हल करना है, दोनों ही तरीकों से। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे। बाय।